सास ने आवाज़ लगाई, अरे विमला बहू, अभी तक नाश्ता नहीं बना। तभी देवर संजू बोला, भाभी मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं की थी, रात में जल्दी से कर दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। फिर नंद रानी भी बोली, भाभी मेरे भी कपड़े प्रेस नहीं किए थे, चलो जल्दी से करो। इतने में पति अनिल आया और गुस्से में बोला, विमला तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। विमला चुपचाप बोलती है, चलो सब नाश्ता कर लो। विमला सबके मनपसंद नाश्ता बनाती है। संजू के लिए आलू के पराठे, रानी के लिए सैंडविच, सास के लिए दलिया और अनिल के लिए हलवा पूरी। नाश्ता देते ही अनिल फिर कहता है, अब जल्दी से सबके कपड़ों पर प्रेस कर दो, हमें देर हो रही है। रानी बोलती है, भाभी रात में कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए थे? विमला धीरे से बोलती है, मुझे रात से बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है। सास चौंकती नहीं बल्कि कहती है, देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही है, बहाने मत बना, जल्दी कर। बेचारी विमला सबके कपड़ों पर प्रेस करती है, टिफ़िन पैक करती है, सब चले जाते हैं। थक चुकी विमला सोचती है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, दवाई भी खा लूँगी। कुछ ही देर में सास फिर आ जाती है, अरे बहू, तू सारा दिन आराम ही करती रहती है, उठ घर के काम कर। विमला कहती है, सासू माँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उठा नहीं जा रहा। सासू माँ बोलती है, तेरे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे, चल उठ पहले सारे काम कर। विमला उठती है, दर्द में झुक झुक कर काम करती है, साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा, फिर कपड़े धोती है। थोड़ी देर बाद छत पर जाकर कपड़े सुखाती है, लेकिन थकान और बुखार से बेहाल होकर वहीं बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बाद सास गुस्से में छत पर जाती है और विमला को बेसुध देखकर हैरान रह जाती है। विमला बहू क्या हुआ? वो घबरा जाती है और जल्दी से अनिल और डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर आता है, इंजेक्शन देता है और कहता है, अगर थोड़ी देर में होश नहीं आता तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद विमला को होश आ जाता है। डॉक्टर गंभीर होकर कहता है, बहुत ज़्यादा तनाव और थकावट की वजह से इनकी ये हालत हुई है, इन्हें अब पूरा आराम करना चाहिए। ये सुनते ही सास की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से विमला का हाथ पकड़ती है और कहती है, बहू अब तुम मेरी बेटी है, माफ़ कर दे मुझे। अनिल, संजू और रानी भी शर्मिंदा होते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अब सब बदल गया था। अब विमला अकेली नहीं थी, सास, नंद और देवर उसके काम में हाथ बटाने लगे। अब उसे बहू नहीं बेटी की तरह समझा जाने लगा। सीख, हर बहू एक मशीन नहीं होती, वो भी एक इंसान है, उसे भी आराम और प्यार चाहिए।